हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे राजस्थान की फेमस दाल बाटी चूरमा, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ हमने 4 कटोरी लगभग आटा लिया है गेहूं का, और उसमें डालेंगे 1 कटोरी सूजी। सूजी डालने से इसमें क्रिस्पीपन आता है। अब यहाँ पर हमने लिया है 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हमें इस तरह से क्रश करके डालना है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोडा, आधा छोटा चम्मच, और 1 चम्मच नमक। इनको सबको अच्छे से मिक्स कर कर इसमें डालेंगे हम मोहन। यहाँ लिया है हमने 1 कटोरी तेल। तेल को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से। आटे में पूरी तरह से हमें तेल मिक्स करना है। अब ये बचा हुआ तेल जो है वो भी डाल देंगे। इसमें लगभग 1 कटोरी तेल का यूज़ होगा, और इसे अच्छे से दोनों हाथों से मसल कर हमें इस तरह से ऑयल को मिक्स करना है। और मोहन डालने का सबसे अच्छा तरीका है, जब हम ये ऑयल मिक्स कर देंगे और इसकी मुट्ठी बनाएंगे तो ये टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटती है तो तेल कम है, इसमें थोड़ा सा और तेल डलेगा। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी कर कर हमें इसे आटा टाइट गूंदने से बाटी अच्छी कुरकुरी बनती है। अब इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी करके और टाइट आटा लगा लेंगे। बाटी में अजवाइन डालने से कि पेट भी नहीं फूलेगा और गैस भी नहीं बनती है, तो इसलिए अजवाइन हमें यहाँ पर ज़रूर डालना है। आप चाहें तो केवल गेहूं के आटे से ही बाटियां बना सकते हैं, इसमें सूजी डालने की ज़रूरत नहीं है। मगर सूजी डालने से क्या होगा कि इसमें क्रिस्पीपन आएगा और बाटियां बहुत अच्छी कुरकुरी बनेगी। अब इस तरह से हमें दोनों हाथों से इसकी गुथाई अच्छे से करना है। इसे दोनों हाथों से अच्छे से गुथना है हमें आटे को। कम से कम हमें 5-7 मिनट इसकी गुथाई करना है। जब आटा लगा लें तो उसके बाद हमें इस तरह से करते हुए बाटियां बनाना है। गोल गोल पेड़े जैसे हम रोटी के बनाते हैं, इसी तरह से ये इस तरह से हमारे को बाटियां बनाना है। आप चाहें तो इसके बीच में थोड़ा सा घी जरूर डाल सकते हैं, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा घी। इससे भी सॉफ्टनेस आती है, मगर ये ऐसे ही अच्छी बनेगी। अब इस तरह से सारी बाटियां बनाने के बाद हम इसे सेकने रख देंगे, और इसे इस तरह से हम जिस तरह से वीडियो में दिखाया है इस तरह से हम इससे बाटियों को सेकेंगे। अब बाटी को सब रखने के बाद हम इसे ढक्कन ढक देंगे और 2-3 मिनट बाद इसे देखेंगे। अब ये बीच बीच की बाटी जहाँ पर आंच तेज़ लगती है तो वहाँ की बाटी हो जाती है, तो उसे हम पलट देंगे। और जो बाटियाँ हो गई उन्हें पलटेंगे, और जो बाटियाँ नहीं हुई है तो उन्हें हम रहने देंगे। इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि कौन सी बाटी हुई कौन सी नहीं हुई। तो गैस में क्या होता है कि कहीं से आंच कम और कहीं पर ज़्यादा लगती है, तो इस तरह से हमें थोड़ी थोड़ी देर में इसे देखना है। और जो बाटियाँ हो जाए उसे साइड में कर देंगे, और जहाँ पर आंच तेज़ है वहाँ पर बाटियों को इधर बीच में कर देंगे। हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर में चेक करना है, 2-3 मिनट में। और इस तरह से अलट पलट करते हुए हमें बाटियों को सेकना है। बाटियाँ सेकने में कम से कम 15-20 मिनट का वक्त ज़रूर लगता है। इसे मीडियम फ्लेम पर सेकना है, इसे तेज़ आंच पर नहीं सेकना है। तेज़ आंच पे सेकने से बाटियाँ कच्ची रह जाएगी, तो इसका आंच का हमें ध्यान रखना है। तेज़ आंच पर रहने से बाटियाँ जल भी जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो हमें मीडियम फ्लेम पर ही बाटियों को सेकना है, तेज़ आंच नहीं करना है। और बीच बीच में से पलटते हुए आगे पीछे बाटियों को करना है। जिस तरफ तेज़ आंच लग रही है वहाँ पर हम बाटियाँ जो सिकी नहीं है उन्हें रख देंगे, और जो सिक गई है उन्हें साइड में रख देंगे। इस तरह से हमें सारी बाटियों को सेकना है। ये देखिए हमारी बाटियाँ जैसे हो गई है, तो ये बाटियाँ सिक चुकी हैं। ये देखिए इस तरह से ये क्रैक आ जाते हैं इनमें बाटियों में जब बाटियाँ सिक जाती है। तो से ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी बाटी नहीं बनाई है, तो उसके लिए हम बता दें कि ये बाटी सिक गई है। इसका पता हमें ऐसे लगेगा कि जो गोल्डन गोल्डन कलर आपको बाटियों में दिख रहा है, इस तरह से अगर आ जाता है तो ये बाटियाँ सिक चुकी है। इन्हें हम साइड में कर देंगे, और जो नहीं सिकी है उन्हें हम बीच में कर कर जहाँ पर फ्लेम ज़्यादा है वहाँ पर उसे रख देंगे, और सारी बाटियों को इस तरह से सेक देंगे। ये मध्य मध्य आंच पर होती रहेंगी ये बाटियाँ। तो इन्हें हमने साइड में कर दिया है। अब ये थोड़ी सी और रह गई है, तो इसे एक बार ये देखिए ये सिक चुकी है बाटियाँ हमारी सारी। तो अब बाटियाँ हमारी बनकर तैयार है। अब हम इन्हें ऑयल घी जिसमें भी हमें फ्राई करना है हम फ्राई कर सकते हैं। अब हम चूरमे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ हमने 1.5 कटोरी आटा लिया है चूरमा बनाने के लिए, गेहूं का आटा ही लिया है। इसमें आधा छोटा चम्मच सोडा जाएगा,
और पिंच ऑफ नमक जाएगा, बिल्कुल ज़रा सा नमक डालना हमें, 2 चुटकी, और इसे अच्छे से मिक्स करना है। नमक डालने से क्या होता है कि इसका स्वाद बढ़ जाएगा मीठे का। अब इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर तेल डालेंगे, और तेल डालने का प्रोसेस वैसा ही है जैसे हमने बाटियां बनाई थी उसमें। इस तरह से हमें मोहन डालना है इसमें, और इस तरह से तेल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर कर इसका भी हम टाइट बाटी जैसे ही आटा गूंदना है। इसके बाद आटे को भी हमें सख्ती ही रखना है, नरम नहीं करना है। और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पूरे आटे को गूँथ लेंगे। आटा अच्छे से गूँथने के बाद इसकी अच्छे से गुथाई कर लेंगे दोनों हाथों से। और उसके बाद हम यहाँ पर अब इसकी हमें मुट्ठी बनाना है, मुठिया बोलते हैं जिसे। तो इस तरह से हम एक पेड़े का आटा लेंगे और इस तरह से हाथों से दबाकर इसे लंबा लंबा बना लेंगे। ये जैसे वीडियो में दिख रहा है इस तरह से हमें बनाना है। अब ये देखिए, एक बाटी के जितना हमने आटा लिया है, इसे बाटी के जैसे गोल करके और इसे लंबा लंबा शेप देना है हमें। ये इस तरह से दोनों हाथों में कर कर लंबा लंबा शेप देना है हमें। ना तो इसे ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा इसे पतला रखना है। मोटा रखने से कच्चा रह जाएगा और पतला रखने से जल्दी सिक जाएगा। तो ये इस तरह से हमने ऑयल गरम कर लिया है, आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हम एक एक मुठिया को डाल देंगे और इसे सिकने में हमें कम से कम 15 मिनट लगेंगे। इसे मीडियम आंच में ही हमें फ्राई करना है। जब तेल गर्म हो जाए तो हमें डालना है इसमें, और इसकी फ्लेम को मीडियम रखना है। इसे तेज़ आंच पे नहीं रखना है, तेज़ आंच पे रखने से ये जल जाएंगे। अब इस तरह से ये 1 मिनट हो गया है तो हम इसे अलट पलट कर देंगे और इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए, जब हम इसे पलटते हैं तो इसे पूरी सावधानी से पलटना है, क्योंकि ये ऑयल गरम है और इस तरह से जोर की अगर चले जाएंगे तो छींटे उड़ने का डर रहता है। तो बिल्कुल किनार पे ले जाके कढ़ाई के और इसे हम पलट देंगे। ये इस तरह से सावधानी से जैसे वीडियो में दिखाया गया है इसी तरह से हमें इसे पलटना है, धीरे धीरे एकदम। ये इस तरह से देखिए, कढ़ाई के पास ले जाके इस तरह से पलट दिया। तेल गरम है तो पलटते हुए हमें ध्यान रखना है। ये देखिए, हमारे गोल्डन अच्छा सा क्रिस्पी बना चुका है। इसमें चारों तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से ऑयल रिलीज़ कर देंगे इसे झारे में निकाल के, और इस तरह से हम सारी मुठिया को ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमारे पास टाइम कम है तो हम यहाँ पर ये आलू मेशर है, इससे हम इस तरह से इसको फोड़ देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। ये इस तरह से हमें फोड़ना है। ये बहुत गर्म है तो इसमें हाथ नहीं लगाना है अभी। इस तरह से हम इसके टुकड़े टुकड़े कर लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, तो इसके बाद हम इसकी प्रोसेस आगे कर सकें। तक ये ठंडा हो रहा है तो हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर बादाम और काजू लिए हैं। काजू को हमने इस तरह से 2 पीस में करा है, बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम यहाँ शुगर लेंगे, आधा कटोरी ली है हमने, और इसे एक मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। इसके बाद हम इसी मिक्सी जार में जो हमारा ठंडा हुआ मुठिया रखी है उसे भी हम डालकर पीस लेंगे। पीसने के बाद इस तरह की चन्नी में वैसे छाना जाता है, मगर हमारा चूरमा इतना बारीक है कि हमें छानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मोटा है तो आप छान सकते हैं। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और पिसी हुई शक्कर अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। मैंने यहाँ 4 चम्मच शक्कर का यूज़ किया है, और इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। शुगर कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा इलायची पाउडर हम डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर चाहें तो आप थोड़ा सा घी गरम करके और डाल सकते हैं, मगर इसमें घी परफेक्ट है, घी तेल परफेक्ट है, तो हम इसमें कुछ और नहीं ऐड करेंगे। इस तरह से गोल गोल करके हल्के हाथों से हमें इसके लड्डू बना लेना है। इसी तरह से हम सारे चूरमे के लड्डू बना लेंगे। आप चाहे तो चूरमे को ऐसे भी रख सकते हैं। अब ये देखिए, हम इसे इस तरह से काजू से और अट्रैक्टिव बना देंगे। इस तरह से काजू लगा देंगे तो और अच्छे दिखेंगे हमारे लड्डू। इस तरह से हमारे वो लड्डू भी बनकर तैयार है। बनाते हैं हम दाल तड़का। इसके लिए हम मिक्स दाल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर तुअर, मूंग, मसूर, उड़द, चना सब दालें लेंगे। मूंग की और उड़द की दाल हमने छिलके वाली ली है, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये लगभग 1 कटोरी दाल है और इसे हमने अच्छे से वॉश कर गला देना है। अब यहाँ पर हम 2 घंटे के लिए हमने दाल को गलाया है। उसके बाद हमने यहाँ 3 कटोरी पानी का यूज़ किया है। जिस कटोरी से हमने दाल ली थी उसी कटोरी से
अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक, और ये दाल जो हमारी 2 घंटे भीगी हुई थी इसे हम डाल देंगे। दाल की क्वांटिटी हमें सेम लेना है, जैसे तुअर दाल हमने 1 मुट्ठी ली है तो चना दाल, मूंग, मसूर, उड़द सबको हमें बराबर क्वांटिटी में लेना है। अब यहाँ हम तड़के की तैयारी करते हैं। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल का यूज़ किया है। उसमें डाला है 1 चॉप किया हुआ प्याज, और उसके बाद डाला है अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे, और इसमें डालिए हरी मिर्ची। ये अच्छे से ब्राउन कलर आ जाए तो इसमें डालेंगे हम टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करेंगे। टमाटर डालने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक हमने वहाँ पर दाल में भी डाला है, तो ये सिर्फ जो हमने मसाला फ्राई कर रहे हैं उसी हिसाब से डालना है, और हल्दी भी उसी हिसाब से डालनी है क्योंकि हमने दाल में हल्दी डाल चुके हैं। टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमें इसे पकाना है। जब तक हमारा टमाटर घुल नहीं जाए तब तक हमें इसे पकाना है। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर जब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। ये हमारे टमाटर हो चुके हैं। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। दाल ऐड करने के बाद इसमें गरम मसाला और 2 हरी मिर्च को हमने लंबा लंबा काट के डाला है। थोड़ा सा हमने हरा धनिया को इसमें चॉप करके डाला है। ये बन गई है दाल। अब हम इससे बाटियों को फ्राई करेंगे। बाटियों के लिए हमने घी गरम कर लिया है और इस तरह से फोड़ कर इसमें डालना है। इस तरह से हमें बाटियों को तलना है, और ये जो इस तरह से ऊपर से हमें इसे घी डालना है। ये देखिए इस तरह से अलट पलट करके हमें बाटियों को फ्राई करना है। बाटियाँ फ्राई हो गई है तो इसे निकाल लेंगे। चाहे तो घी गरम कर गरम बाटी को घी में डालकर उसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही इसे तलने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर दाल बाटी चूरमा हमारा बनकर तैयार है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी को लाइक कीजिए, हमें इसी तरह मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।